प्रोफेसर रमेश। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था वेरिफिकेशन का और उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है वो देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि पर्टिकुलर आइटम को वेरीफाई कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला जो आइटम हम लोग ने यहाँ पे सेलेक्ट किया है दैट इज़ इन्वेंट्री, वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री को वेरीफाई कैसे किया जाता है। इन्वेंट्री सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे यू आर ए डीलर इन मोबाइल, मोबाइल का डीलिंग करते हो आप, मोबाइल को बेचते और ख़रीदते हो, तो मोबाइल जो होगा दैट वुड बी योर इन्वेंट्री, वो आपकी इन्वेंट्री बन जाएगी। तो जिस चीज़ में आप डीलिंग करते हो, जिस चीज़ का प्रोडक्ट को आप बेचते और ख़रीदते हो दैट वुड बी योर इन्वेंट्री, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। तो फर्स्ट वन, फिजिकल एक्सिस्टेंस। फिजिकल एक्सिस्टेंस मतलब आपको ये चेक करना है कि आपको, जैसे आपको चेक करना मतलब यहाँ पे ऑडिटर की बात हो रही है, तो ऑडिटर चेक करेगा फिजिकल एग्जिस्टेंस की जिस इन्वेंट्री की ये बात कर रहे हैं। तो अभी मेरा मोबाइल में बिजनेस है, मेरे पास 1 लाख मोबाइल है, तो एज ए ऑडिटर आई विल काउंट इट। अगर वो मेजर करने में है तो आई विल मेजर इट और ऑब्जर्व करूँगा अगर मैं काउंट या मेजर नहीं करता हूँ कि काउंटिंग बराबर है कि नहीं है। तो अगर मुझे मैनेजमेंट ने कहा कि मेरे पास 1 लाख मोबाइल है और हम लोग इसको बेचने वाले हैं, तो आई विल काउंट इट, फिजिकली वेरीफाई करूँगा काउंटिंग करके कि 1 लाख मोबाइल है कि नहीं है। या मैं नहीं करूँगा तो मैं ऑब्जर्व करूँगा कि जो काउंटिंग कर रहा है वो प्रॉपरली काउंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट वी विल टेक इन टू कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ ए कंपनी। अब आपको मैनेजमेंट ने कहा है कि भाई हमारे पास इन्वेंट्री जो 1 लाख मोबाइल की है, तो वो 1 लाख मोबाइल आप ही के पास है, कंपनी के पास ही पड़ी है कि नहीं पड़ी है, कोई और उसको मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, किसी और के पास ये इन्वेंट्री तो नहीं है। तो आपके पास वो इन्वेंट्री एट दैट टाइम होना चाहिए, पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो जिस इन्वेंट्री की बातचीत हो रही है वो इन्वेंट्री कंपनी के पास होनी चाहिए, वो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल स्टॉक टैली विद द बुक्स। तो आपको क्या कहा गया था कि 1 लाख मोबाइल है, तो 1 लाख मोबाइल आपके गोडाउन में तो पड़ा है, उसका बिल किधर है? तो जो बिल में आपने एंट्री किया है वो बिल से मैच होना चाहिए कि भाई आपके पास 1 लाख मोबाइल हैं। अगर बिल से टैली नहीं होता है, ज़्यादा हो रहा है, तो क्यों ज़्यादा हो रहा है? कम हो रही है इन्वेंट्री तो क्यों कम हो रही है? इट शुड बी वेरीफाइड एंड इट शुड बी टैली विद द बुक्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट से जो भी इन्वेंट्री को आप वेरीफाई कर रहे हैं वो टैली होना चाहिए, ये हम लोग वेरिफिकेशन में करते हैं। नेक्स्ट, चेकिंग हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑन इन्वेंट्री। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को लोन लेना पड़ता है, लोन लेने के लिए उसके पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो अपनी इन्वेंट्री, अपने स्टॉक को ही क्या कर देती है, गिरवी रख देती है, हाइपोथिकेशन करवा देती है, प्लेज करवा लेती है। तो ऑडिटर को ये भी चेक करना है कि जो इन्वेंट्री की बात ये कर रहे हैं उनके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, वो प्लेज तो नहीं है, वो हाइपोथिकेटेड तो नहीं है, वो चीज़ को भी वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो वाइल डूइंग वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑडिटर को ये पॉइंट को कंसिडरेशन में लेना है, जैसे फिजिकल एक्सिस्टेंस होना चाहिए, वो चीज़ उनके कंपनी के पोजीशन में होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ वो टैली होना चाहिए, और उनके ऊपर कोई चार्जेस है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स है कि नहीं है वो भी चेक करना चाहिए। नेक्स्ट इज कारो 2016 कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट है, ये 2016, उसके अंतर्गत आपको ये देखना है कि ये जो वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, ये एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी के मैनेजमेंट की है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये कंपनी के मैनेजमेंट की है। तो वेरिफिकेशन एक्चुअल में मैनेजमेंट किया है कि नहीं किया है, कौन कौन से प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किए थे उसका रिकॉर्ड है कि नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया है कि नहीं किया। तो इस रिपोर्ट कारों 2016 में इन सब का मतलब इन सब की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉलो द गाइडलाइंस नोट इशूड बाय आईसीएआई। आईसीएआई ने जो भी गाइडलाइन नोट इशू किया है कि जब आप इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करते हो तो आईसीएआई ने गाइडलाइंस इशू किया है, वो आप गाइडलाइंस फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। पहला मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट ले लो। मैनेजमेंट ने ओरली बोला है कि 1 लाख मोबाइल है, नहीं भाई लिख के चाहिए,
तो मैनेजमेंट से उसका सर्टिफिकेट ले लेने का, फिजिकल स्टॉक वेरीफाई करने का, रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं है, और स्टॉक विद आउटसाइडर की, जैसे कि अभी गिरवी रखा है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स भेजा है हम लोग ने अप्रूवल के लिए, तो ऐसा कुछ है क्या, ये सब का इन्फॉर्मेशन आपको नोट के थ्रू आपको डिस्क्लोज करना है, और ये सब आपको वेरीफाई करना है कि ये प्रॉपरली है कि नहीं है। तो ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है ये ऑडिटर कर रहा है, सीए कर रहा है कंपनी का। तो कौन कौन सी चीज़ पे वो सीए फोकस करेगा, तो पहली चीज़ पे वो फोकस करेगा फिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर फोकस करेगा कि भाई वो पोजीशन में है कि कंपनी के नहीं है। तीसरा, ये टैली होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ कि नहीं होता है। स्टॉक और इन्वेंट्री के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है। फिर कारो रिपोर्ट उन्होंने फॉलो किया है कि नहीं किया है, गाइडेंस नोट इशू किया था जो आईसीआई ने, वो फॉलो किया है कि नहीं किया है, ये सब वेरीफाई करेगा। कौन करेगा? ऑडिटर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। तो एक दो बार इसको आप रेफ़र कीजिए, कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।